एपिसोड 30 की शुरुआत होती है तो सिल्वर टाइगर किंग उन लोगों को मारकर आगे बढ़ जाता है, जहां उसके सामने यू बू तैंग के कई सारे आदमी खड़े होते हैं। वो लोग अब सिल्वर टाइगर किंग को देखकर उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। अब यह देखकर वो लड़के कहते हैं कि डेमन और वार्मिंगर क्लैन की सेना एक साथ आई है, जो कि सिर्फ 60 लोगों की आर्मी है। इस पर दूसरा कहता है कि वो 60 लोग हैं, जो कि केवल 60 लोगों की आर्मी है। इस पर वो दूसरा कहता है कि वो 60 लोगों की आर्मी है तो क्या हुआ, लेकिन उन सारे लोगों के पास पर्पल की सिंची पावर है। इस पर वह लड़का कहता है कि इसका मतलब सिल्वर टाइगर किंग अब खतरे में है। वो लोग अब सिल्वर टाइगर किंग को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्नोफॉल से उन लोगों को बर्फ में जमा देता है। अब इस प्रकार वह वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इधर जाओ हेंतियान अपनी जगह से उठता है और छत से बाहर की ओर देखने लगता है। अब इधर सिल्वर टाइगर किंग जब सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ उसके सामने यू बू तैंग आता है और अपनी पावर बाहर निकाल कर सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग को इससे कुछ नहीं होता और वो उसके ऊपर से उस पार निकल जाता है। अब उसके निकल जाने पर यू बू तैंग उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाता। वह अब ली सी यांग को जल्दी से सिल्वर टाइगर किंग का रास्ता रोकने को कहता है। तभी ली सी यांग अपने एक जोरदार अटैक से वो रास्ता बेकार कर देता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उसे भी पार करके आगे चला जाता है। अब वह एक बार फिर से उस पर अटैक करता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उससे बच जाता है। अब उसे देखकर ली सी यांग कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि कोई भी उसे नहीं पकड़ सका। तभी उसके पास यू बू तैंग आता है और उस पर गुस्सा होता है। वह कहता है कि तुम इडियट हो जो सिल्वर टाइगर किंग का रास्ता नहीं रोक सके। इस पर ली सी यांग भी उससे कहता है कि आखिर तुम भी तो उसे नहीं रोक सके। अब इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। तभी देखते ही देखते वो दोनों खुद एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ लीफी मैंग अपने फॉरबिडन पावर को ब्रेक कर लेता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं कि लीफी मैंग अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि उसके पास अब पर्पल की सिंची के साथ फॉरबिडन पावर भी आ चुकी है। लीफी मैंग अब अपनी पूरी ताकत के साथ सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करने लगता है। अब उसके साथ साथ सभी लोग अपने अपने घोड़ों के साथ उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर युनजू हुआंग भी उन लोगों को देख रहा होता है, जिसे देखकर वह कहता है कि अब तो सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ना और भी आसान हो जाएगा। इधर लीफी मैंग अभी भी सिल्वर टाइगर किंग का पीछा कर रहा होता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन में पिछले 100 सालों से फाइट चल रही है। वह कहता है कि अब मैंने लीफी मैंग पर कई बार दया कर दिया है, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वह कहता है कि लीफी मैंग अगर बार बार अपनी फॉरबिडन पावर का यूज करता रहेगा तो वो आगे चलकर ह्यूमन रेस के लिए खतरा बन जाएगा। वह अब अपने घोड़े को और तेज भागने को कहता है। इधर वो लोग तेजी से उस ओर आ रहे होते हैं। तभी भागते समय सिल्वर टाइगर किंग के ड्रैगन हॉर्स की स्पीड कम होने लगती है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि लगता है कि अब ये घोड़ा थक चुका है। अब स्पीड कम होने की वजह से लीफी मैंग सिल्वर टाइगर किंग के पास आकर उसे मारने दौड़ता है। यह देखकर सिल्वर टाइगर किंग भी अपनी कई सारी स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन लीफी मैंग अपनी एक बड़ी सी स्वॉर्ड बाहर निकालकर उसके सारे अटैक को बेकार कर देता है। अब इस प्रकार वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी लीफी मैंग फिर से उस पर अटैक करने जाता है। इस प्रकार एपिसोड 30 यहीं पर समाप्त हो जाता है। द सिल्वर टाइगर किंग एपिसोड 31 की शुरुआत होती है तो लीफी मैंग अपनी स्वॉर्ड लेकर सिल्वर टाइगर किंग को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसी समय वह अपनी पर्पल की सिंची को ब्रेक कर लेता है, जिसे देखकर लीफी मैंग कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने पर्पल की सिंची ब्रेक कर लिया। वह कहता है कि अगर वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा तो वो हम लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। यह कहकर वह सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग तुरंत उसके अटैक को रोक लेता है, जिसमें वह लीफी मैंग को पीछे हटा देता है। अब इसके बाद सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्पीयर छोड़कर लीफी मैंग से फाइट करने लगता है। तभी वह अपनी जोरदार पावर से लीफी मैंग पर अटैक कर देता है, जिससे वह दूर जा गिरता है। अब उसे मारने के बाद सिल्वर टाइगर किंग अपने घोड़े के साथ वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद वहाँ यू बू तैंग और ली सी यांग के लोग आते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि लीफी मैंग बहुत बुरी तरह घायल होता है। अब वह कुछ बता पाता कि उससे पहले वह बेहोश हो जाता है, जहाँ सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। अब यू बू तैंग का एक आदमी उसे बताता है कि लीफी मैंग की कंडीशन बहुत खराब है, जिससे वह इस समय बहुत खतरे में है। यू बू तैंग कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग को हर हाल में पकड़ना होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब ली सी यांग और यू बू तैंग अपने अपने लोगों को सिल्वर टाइगर किंग का पीछा करने के लिए भेज देते हैं। इधर सिल्वर टाइगर किंग जल्दी से अपने डीन और जुओ सो के पास पहुंच जाता है, जहां उसके डीन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वह अब वो स्केलर डिवाइन फायर बाहर निकालता है, जिसे देखकर उसके डीन कहते हैं कि तुम सच में बहुत बहादुर हो। जुओ सो कहता है कि वांग फैन ने हमारे ह्यूमन रेस को और आगे बढ़ा दिया है। मिस्टर डीन अब वांग फैन यानी सिल्वर टाइगर किंग को दोबारा ऐसा रिस्क न लेने को कहते हैं।
वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता है कि क्विंजियान सिटी से निकलना कितना मुश्किल है। वांग फेंग अब अपने डीन से कहता है वो टाइगर का दांत और ये स्केलर डिवाइन फायर आपको गोल्डन गॉड पावर तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगा। इस पर मिस्टर डीन कहते हैं कि अब मैं इन दोनों से गोल्डन मार्शल गॉड ब्रेक कर सकता हूँ। मिस्टर डीन अब उससे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब तुम कुछ समय के लिए सिल्वर टाइगर किंग नहीं बनोगे क्योंकि तुम्हारे दुश्मन हर पल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी सिल्वर टाइगर किंग अपने डीन को वो क्लिन दिखाता है जो उस बबल में कैद होता है। वह क्लिन अब सिल्वर टाइगर किंग से पूछता है कि क्या हम कुंजियान सिटी से बचकर निकल आए। सिल्वर टाइगर किंग उन्हें बताता है कि मैंने कुंजी टावर को चैलेंज किया था जहाँ मैंने इस क्लिन को 8वें फ्लोर पर पाया था। इसका मतलब तुमने कुंजी टावर के 9th फ्लोर को कंप्लीट कर लिया था। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि जब मैंने ये क्लिन पाया था उसी समय कुंजी टावर अपने आप टूट गया। वह अब उन्हें बताता है कि इस क्लिन ने कहा था कि अगर हम कोई दूसरा क्लिन ढूंढ लें तो ये उससे मिलकर एक नए रूप में आ जाएगा। वह पूछता है कि क्या ये बात सच है। अब उसकी बात सुनकर वह कहता है कि तुम्हें अभी भी हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। वह क्लिन सभी को बताता है कि मुझे डिवाइन पर्ल से बनाया गया है लेकिन मैं अभी इस बबल में कैद हूँ। वह बताता है कि जब तक मुझे कोई दूसरा क्लिन नहीं मिल जाता तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। अब उसकी बात सुनकर मिस्टर डीन सोचते हैं कि इस समय कोई दूसरा क्लिन मिलना बहुत मुश्किल है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि जब मैं फेन्यू माउंटेन पर गया था तो वहाँ मैंने एक क्लिन को देखा था जो कि अपने पर्पल की सिंची लेवल को पूरा कर चुका था। यह सुनकर एक्वा क्लिन कहता है कि तो फिर मुझे जल्दी वहाँ लेकर चलो। वो तीनों अब उस तालाब के पास पहुँच जाते हैं जहाँ वो क्लिन पानी से बाहर आता है। मिस्टर डीन अब उस एक्वा क्लिन से कहते हैं तुम्हारे सामने ये दूसरा क्लिन है जिसके साथ तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। वो क्लिन और एक्वा क्लिन दोनों जब पानी के अंदर चले जाते हैं तो उसे देखकर जुओसू पूछता है कि क्या ये भाग तो नहीं जाएंगे। इस पर मिस्टर डीन कहते हैं कि क्लिन भाग सकता है लेकिन एक्वा क्लिन कहीं नहीं भागेगा। वो कहते हैं कि 1000 चांस क्लैन यानी क्विंजी सिटी शुरू से ही एक इम्पोर्टेंट रेस रह चुका है। वो कहते हैं कि जब ये दोनों क्लिन आपस में मिल जाएंगे तो ये बिल्कुल अलग फॉर्म में आ जाएंगे। मिस्टर डीन कहते हैं कि आज ये एक्वा क्लिन आजाद होगा तो सिर्फ वांग फेंग की वजह से, क्योंकि वांग फेंग ने ही उसे बचाया है। इसलिए मुझे लगता है कि वांग फेंग ही उसका अगला मालिक होगा। तभी वो दोनों क्लिन आपस में मिलने लगते हैं। तभी उस पानी से वो क्लिन बाहर आता है जो कि अपने असली रूप में आ जाता है। वह एक्वा क्लिन सभी को बताता है कि इस क्लिन से मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि मैं 4-5 सालों में एक पूरा क्लिन बन जाऊंगा। यह सुनकर मिस्टर डीन उससे पूछते हैं कि क्या तुम अभी पूरा क्लिन नहीं बने। मिस्टर डीन उससे कहते हैं कि क्लिन और एक्वा क्लिन के मिलने से एक ऊंचे लेवल के क्लिन का निर्माण होता है जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। मिस्टर डीन उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने मालिक की आज्ञा मानोगे। इस पर वह क्लिन कहता है कि अगर सिल्वर टाइगर किंग ने मुझे क्विंजियान सिटी से बाहर न निकाला होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। वह कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग तो एक जीनियस है लेकिन मैं इसे अपना मालिक कभी नहीं मानूंगा। वह कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक डिवाइन बीस्ट क्लिन हूँ। वह कहता है कि कुछ सालों बाद मैं एक रियल क्लिन बन जाऊंगा। इस प्रकार एपिसोड 31 यहीं पर समाप्त हो जाता है।